ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 48 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आत्माराधना करना है अर्थात जो अंतरात्मा बन चुका है उसे अपने उपयोग को शरीर और वचन से पृथक करके और मन द्रव्य मन में जो निमित्त द्रव्य मन के निमित्त से जो विचार आदि चलते हैं चिंतन आदि चलता है तो उस भाव मन के माध्यम से वस्तु तत्व का निर्णय करके और अपने उस ज्ञान को अपने स्वरूप में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और वचन काया से हटकर और फिर विकल्पात्मक ज्ञान से भी हटकर अपने स्वरूप के आश्रय से निर्विकल्प अपने स्वरूप की आराधना में लगना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य देव ने सिद्ध की है कि जो अंतरात्मा बन गया है तो उसके लिए अंतरात्मपने से ही मुख्य रूप से अंदर में अपने स्वरूप से जुड़ करके ही साधना करने चाहिए। बाहर के काम अगर करना पड़े तो बिना मन के बिना रस लिए करके और निपट करके और वहाँ से शीघ्र हट करके अपने स्वरूप की आराधना में ही लगना चाहिए। ये बात अपन को साधना करने वालों के लिए आचार्य देव ने प्रेरणा दी है यहाँ। तो देखिए उसी बात को कल अपन ने संक्षेप में उसकी चर्चा की थी। अब थोड़ी विस्तार में उसके अनेक बिंदु बना करके जीवन उपयोगी उस श्लोक की चर्चा को बना करके और फिर जन साधारण लोग भी उस भाव को समझ सकें उसके लिए अपन यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लेश शून्य आत्म तत्व में मन के संयोजन करने का संकेत आचार्य देव दे रहे हैं। सबसे शून्य आत्म तत्व में मन के संयोजन का संकेत प्रथम तो अपने आत्मा को मन के साथ संयोजित करो अर्थात चित्त और आत्मा का अभेद रूप में अध्यवसान करके अंतः प्रवेश करो या सीधा यो कहें कि मन को आत्मा में लगाओ। इस जीव को रंच कहीं भी क्लेश नहीं है। कहाँ क्लेश है? यह तो ज्ञानमय है, आनंद स्वभावी है। जैसा सिद्ध प्रभु का आंतरिक ठाठ है वही ठाठ यहाँ भी अंतरंग में है। रंच भी क्लेश की बात नहीं है। सर पदार्थ अपने अपने स्वरूप में सम्राट हैं, बादशाह हैं,
अधीन नहीं, किसी का किसी अन्य से संबंध नहीं। कौन दुखी है, क्या दुख है, एक को भी दुख नहीं है। अब स्वप्न की तरह दिखने वाली इस दुनिया में मैं कुछ हूँ, मेरी पोजीशन यथावत रहे, मैं यहाँ कुछ कहलाऊँ, ऐसी जो दृष्टि बनती है, ऐसी दृष्टि से आसक्ति के पहाड़ आ गिरते हैं। यह अहितकारी दृष्टि बनती है। शरीर को आत्मा समझने पर एक क्लेश बाहर से नहीं आते, किंतु यह जीव कल्पनाएं बनाकर स्वयं दुखी हो रहा है। हाँ देखिए, ये आवाज़ इसकी कुछ कम है क्या? पकड़ कम ले आई। इसमें ये आचार्य देव ये सिद्ध कर रहे हैं कि अपना मूल आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्लेश रहित है, शांत है, निराकुल है। पर जब हम अपने उस स्वरूप को भूलकर जब शरीर आदि में मूर्छित हो जाते हैं, संयोगों में मूर्छित हो जाते हैं, जब कसायों में एकत्र बुद्धि कर लेते हैं, तो अपनी तरफ से ही अपने ये सारे खोटे पहाड़ खड़े कर लेते हैं समस्याओं के। झूठी इज्जत आबरू ये दे रहे ना कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है, आनंदमय और ज्ञानमय, जैसा सिद्ध प्रभु का आंतरिक ठाठ है, वही ठाठ अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का है। यहाँ भी ऐसा स्वरूप है। रंच भी क्लेश की गुंज बात नहीं है। सर्व पदार्थ अपने अपने स्वरूप में सम्राट हैं, बादशाह हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, किसी का किसी अन्य से संबंध नहीं है। कौन दुखी है, क्या दुख है, एक को भी दुख नहीं है। अब स्वप्न की जगह, स्वप्न की तरह दिखने वाली इस दुनिया में मैं कुछ हूँ, मेरी पोजीशन अपन ने काल्पनिक जैसी बना रखी है, वह यथावत बनी रहे, मैं यहाँ कुछ कहलाऊँ, मुझे कुछ लोग जाने विशेष, ऐसी जो दृष्टि बनती है, ऐसी दृष्टि में आसक्ति के पहाड़ आ गिरते हैं। और यह अहितकारी दृष्टि बनती है शरीर को आत्मा समझने पर, या झूठी अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि करने पर। ये क्लेश बाहर से नहीं आते, किंतु यह जीव अपनी स्वयं की मिथ्या कल्पना बना करके स्वयं दुखी हो रहा है। कि बहुत ही सुंदर उन्होंने व्यक्तियों की समस्याएं यहाँ पर स्पष्ट की है। समस्या किसी को कोई है नहीं, समस्या तो ये अपनी मूढ़ता से स्वयं खड़ी कर लेता है। अन्यथा तो सब चैतन्य स्वभावी, आनंद स्वभावी, इनके लिए दुख का कोई काम ही नहीं है। दुख तो सारा ही मिथ्या कल्पनाओं के माध्यम से खड़ा करता है। इसलिए भाई कह रहे, तुम क्लेश शून्य आत्म तत्व में अपने मन को जोड़ो, बाकी सारे संयोग और झूठी पोजीशन से अपने मन को, चित्त को हटाओ, ये मिथ्या कल्पनाएं छोड़ो अगर सुखी होना है तो। संकट हारणी मूल औषधि क्या है देखिए, तो संकट हारणी मूल औषधि भैया किसी भी प्रकार की घबराहट हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, सबकी मूल औषधि एक है। अपने आप का जैसा सबसे न्यारा ज्ञान मात्र स्वरूप है, वैसा समझने में लग जाओ। मैं सबसे न्यारा हूँ, इस मुझ अमूल तत्व को कोई जानता ही नहीं है। यह किसी के द्वारा अलग से जानने योग्य ही नहीं है। यह तो सब स्वरूप में एक रस, एक स्वरूप है, इसमें भेद नहीं है। मुझे कौन पहचानता है? ज्ञान योग ही एक अमृत तत्व है। ज्ञान का ही एक सर्वत्र प्रताप है और कोई प्रताप ही नहीं है। ज्ञान से ही यह प्राणी सुखी होता है, ज्ञान से ही यह लोक में पूजित होता है, ज्ञान से ही यह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ज्ञान के स्वरूप को जाने,
और ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ऐसा अपने आप के बारे में अनुभव करे, वह वास्तविक ज्ञान है। संकटहारिणी औषधि है। क्या है संकटहारिणी औषधि? वेद विज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी। कौन सा ज्ञान? विषय चाह दब दाह, जगत जन अरनि रजावे, और तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान भुजावे। विषय चाह दब दाह, सारी दुनिया विषय चाह दब दाह, जगत जन अरनि, इस अज्ञानी जगत रूपी जंगल को विषयों की चाह की दाह की अग्नि जला रही है, और उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान घन। जंगल में आग लग जाए तो उसके लिए छोटी मोटी दमकलों के पानी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो आसमान से मूसलाधार वर्षा हो गए तो वो जंगल की आग। ऐसे ही अपने आत्मा में रहने वाला जो ज्ञान है, वही अपने विषय कसायों की चाह की दाह को मिटाने में समर्थ है। बाहर से कोई उसको दूर करने में समर्थ नहीं। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने बताई कि भैया कि तुम्हारी समस्या कुछ नहीं है, दुनिया तुम्हें नहीं जानती है, तुम अपने को जान सकते हो, तुम अपने को ही जानो। दुनिया के चक्कर में अपना जीवन खराब मत करो। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया ज्ञान को जागृत करके जियो, और तुम ज्ञान मात्र ही हो, ज्ञान स्वरूप के अलावा तुम्हारा कुछ नहीं, न संयोग न संयोगी भाव, ये सब तुम्हारे से बाई है। ऐसा जब ज्ञान में भाषित होता है तो अपने ज्ञान स्वरूप की तरफ से साक्षी बन करके जीता है। इन विषय कसायों में उलझता नहीं, संयोगों में उलझता नहीं, विकल्पों में उलझता नहीं, सहज अपने ज्ञाता स्वभाव में रहकर सबको जान लेता है, जानते हुए सहज रहता है, उसमें कल्पनाएं नहीं करता है, उसकी कोई समस्या नहीं। जो ज्ञान अपने को नाना रूप माने, कहते हैं उसको मैं ज्ञान नहीं कहता हूँ, अज्ञान कहता हूँ। वो ज्ञान नहीं है। क्यों? कि आत्मा का स्वरूप एक रूप है, नाना रूप नहीं है। तो जो अपने को नाना रूप जानने में लेता है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो जो ज्ञान अपने को नाना रूप माने, उसका खुलासा। मैं अमुक लाल हूँ, अमुक चंद हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, अपने को नाना रूप माने, और जो देह है इस देह में ही है मैं हूँ, ऐसा परिणाम बनाए तो वह कहीं भी जाए सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि दुख का जिससे संबंध है वह काम छोड़े तब जाकर सुखी होगा। हाँ, क्या कह रहा है कि जिस ज्ञान में इसने अमुक चंद हूँ, अमुक लाल हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, अमुक कुमार हूँ, जिसने ऐसे अपने में नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं में एकत्र बुद्धि कर ली है, ऐसे जीव को दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता। जहाँ जाएगा वहीं परेशान होगा, वहीं हैरान होगा। इसलिए कहते जब तक तुम अपने को एक रूप अनुभव नहीं करोगे, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। सभी ज्ञानियों ने एक मत से आपको सभी जो वास्तविक संदेश है वो दिया है। अब जिसकी समझ में आ जावे तो शाबाश, और नहीं आवे तो अब वो जाने, उसकी होनहार जैसी है वैसे ही वो करेगा। उसका विचार करके ज्ञानी क्या करेंगे? शांत रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे, उलझेंगे नहीं। तो इस प्रकार से कि जो ज्ञान अपने को एक रूप अनुभव ना करावे, नाना रूप अनुभव करावे, आचार्य कहते वो कुज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, दुख का कारण। निज के एकत्व के प्रत्यय की आवश्यकता है सुखी होने के लिए। निज के एकत्व के प्रत्यय की आवश्यकता। भैया सुखी होना है तो एक अपने उस एकत्व स्वरूप को देखो। समयसार ग्रंथ में जब नमस्कार विधि करके संकल्प किया मैं क्या करना चाहता हूँ, तो बताया कि मैं एकत्व
विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। पूरे समय सार में उसके वर्णन का प्रयोजन है सबसे न्यारे ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को समझाने का। तो समझ लो, इस वास्तविक औषधि का जब चाहे प्रयोग करो, हिम्मत बनाओ, हिम्मत बनानी ही पड़ेगी। किसी भी तरह की हिम्मत बनाओ, मरण के समय जब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। जब मरते समय सब कुछ छूटता हुआ देख रहे हैं, उस समय भी हिम्मत बनानी पड़ेगी। बनाते ही हैं। जब छोड़कर जा रहे हैं, लाचार हो जाते हैं, संग कुछ जाता नहीं है, हिम्मत बनाता है कि नहीं? बनाता है मरने वाला। यदि कुछ हिम्मत जीती अवस्था में ही बना ली जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो मात्र यह निज स्वरूप है, ऐसी हिम्मत बना ली जाए तो जीवित अवस्था में भी कुछ शांति तो रहेगी। क्या कह रहे? अपने एकत्व के प्रत्यय की आवश्यकता, अपने एकत्व में जुड़ने की जरूरत है, इसी की मुख्यता करने की जरूरत है, बाकी सब तरफ से उदास होने की जरूरत है। अगर इसकी मुख्यता करके जियोगे तो मिथ्यात्व गल के सम्यक्त हो जाएगा, और मुख्यता करते जाओगे तो कसायों का अभाव होगी, वितरागता हो जाएगी। और अगर इसकी मुख्यता नहीं करके बाहर की उठापटक की मुख्यता करते रहोगे तो चतुर्गति के पात्र बने रहोगे। कोई तुम्हारे लिए वहाँ से निकाल करके सुख के मार्ग में ले जाने वाला नहीं। तुम्हारी ही किसकी मुख्यता है? इसलिए समय सार जी में दिया कि भैया व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादिकाल से है, निश्चय का पक्ष तो विरल होता है, कभी हुआ नहीं। इसलिए हम तुम्हारे लिए उस निश्चय स्वरूप का बोध कराएंगे, और अकेले पक्ष के लिए नहीं, पक्षपात के लिए नहीं, उसका पक्ष लेकर आश्रय करने के लिए, अकेला पक्ष करके पक्षपाती बनने के लिए नहीं, उसका आश्रय करने के लिए, पक्षातिक्रांत होने के लिए हम तुम्हें उसका मुख्यता से स्वरूप बताएंगे, आचार्य कहते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर अपन को कहते हैं कि एक बार तो भाई ये हिम्मत आपको जुटाना होगी, इसके बिना पार किसी का पड़ा नहीं, पड़ने की व्यवस्था नहीं। अब हिम्मत अगर बाहर में तो संयोग सबके छूटते ही हैं, कह रहे हैं, और तुम रोध होकर के छोड़ो या ज्ञान पूर्वक छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेंगे। और छोड़ने के लिए आखिरी में अगर हिम्मत नहीं जुटाते हो तो रोध होकर के छोड़ते हो, बेहोश होके जाते हो, पर यहाँ रहने की व्यवस्था तो है नहीं। इसलिए उचित तो यही है कि वीरता पूर्वक पहले से ही सारे संयोग और संयोगी भावों से पृथक अपन अपने उस एकत्व भक्त की आराधना में लगकर और ऐसी हिम्मत जुटाकर और अपने एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करते हुए सबको छोड़ के जिए, इसी में सार है। अंतिम समय तो सब छूट नहीं। अब कहते हैं शांति का कारण तो संबंध विच्छेद नास्ति से और संबंध करना ये अस्थि से, तो दोनों अस्थि नास्ति से है कि संबंध विच्छेद किससे करना और संबंध जोड़ना किससे। तो यहाँ विच्छेद से बात कर रहे हैं। शांति का कारण संबंध विच्छेद, अशांति का कारण तो परवस्तु में अपना संबंध मानना है। इसके अर्थ सर्वप्रथम उपाय करो कि मन को संयोजित करो, फिर इस ज्ञान द्वारा इस आत्म तत्व को जानते रहो और वचन तथा काय से इसको अलग करो। अपने साथ तीन तत्व मन, वचन और काय लगे हैं, इनसे निकट संबंध मन का है। फिर उसके बाद का संबंध वचन और काय का है। सर्वप्रथम वचन और काय से अपने को न्यारा जान लो और आत्मा को छोड़ो, वहाँ पर भेद ज्ञान करो। वहाँ पर भेद ज्ञान करो। वचन और काय को आत्मा ना समझो,
और जो मन भावमन है, भावमन रूप है, भाव ज्ञान रूप है, मन भाव ज्ञान रूप है, भाव ज्ञान रूप है, उस मन को आत्मा में जोड़ दो। आत्मा के स्वरूप के परिज्ञान में मन को लगा दो। पहले यह काम करना है, फिर वचन तथा काय से किए हुए व्यवहार को मन से भूल जाना है, छोड़कर माने वही छोड़ देना, माने भूल जाना। क्या करना है? ज्ञानी पुरुष को अंतरंग में राग आदि विवाहों का त्याग करना है। और ये देखो जी गलत छप गया यहाँ, और आत्मा के गुणों का ग्रहण करना है, यहाँ त्याग लिख दिया है, और आत्मा के गुणों को ग्रहण करना है। ग्रहण करना है। उसमें पुरानी पुस्तक में था, वो हम वो पुस्तक ऊपर रखी है, उसमें दिया है, ये गलत छप गया इसमें। हाँ, ग्रहण करना है। इस प्रयोजन के लिए ग्रहण करना है। क्या करना है? ज्ञानी पुरुष को अंतरंग में राग आदि विवाहों का त्याग करना है और आत्मा के गुणों का ग्रहण करना है। इस प्रयोजन के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा को मानस ज्ञान के साथ तन्मय करना और फिर वचन और काय से किए गए सर्व कार्यों को छोड़कर आत्मचिंतन में तल्लीन होना। मैंने उसे अपने स्वरूप में ही अपने उपयोग को, अपने चित्त को तल्लीन करना। तो ये ज्ञान की प्रतिपले उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो उसी चिन्मय अभिराम में अपनी उस ज्ञान की तरंग को जो बाहर के अवलंबन में जाती है, उसी अपने उस चिन्मय अभिराम में अपनी तरंग को एकाग्र कर दो, तो वहाँ से तुम्हारा शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग चालू होगा। अब ज्ञान की प्रवृत्ति में उदासीनता, ज्ञान की प्रवृत्ति में उदासीनता। ऐसा ज्ञानी पुरुष कभी प्रयोजनवश किसी बाह्य काम में लगता है तो उदासीन भाव से अरुचि पूर्वक किसी रोगी के दवा पीने की तरह किया करता है। कोई रईस आदमी रोगी हो जाए तो कितने आराम से उसे रखा जाता है। बहुत बढ़िया सुगंधित साफ सुथरे कमरे में बड़े आराम से रखा जाता है। 10 आदमी बड़े प्रेम से बोलते हैं, खूब खबर लेते हैं और उसकी कुछ आज्ञा भी मानते हैं। ऐसा रोगी पुरुष बड़े आराम से पड़ा हुआ है, वह औषधि भी करता है। समय पर औषधि न मिले तो उस औषधि के लिए छोड़ भी करता है। क्यों नहीं समय पर दवा लाए? पर यह तो बताओ कि क्या उस रोगी के मन में यह बात है कि मैं ऐसे ही आराम से जीवन भर रहूं? यद्यपि उसके आराम में कोई बाधा आ जाए तो वह उस पर विवाद करता है। इतने पर भी उसके मन में यह नहीं है कि मेरे को ऐसा सजा कमरा, ऐसा सुंदर पलंग, ऐसी दवा जिंदगी भर मिलती रहेगी। उसकी तो यह भावना है कि मैं कब 2 मील दौड़ने लगूं, परिश्रम करने लगूं, यह मेरी दवा कब छूटे, ऐसी उसकी भावना रहती है। इस भावना के साथ वह अरुचि पूर्वक उन सब कार्यों को करता है। यूँ ही ज्ञानी गृहस्थ जिससे यह निर्णीत हो चुका है कि मेरा कल्याण मेरे आत्मा के दर्शन से है, दर्शन में है, ऐसे निर्णय वाले ज्ञानी गृहस्थ को बाहर में कुछ करना पड़ता है। कमाने के, दुकान के, परिवार के, सेवा के और पोषण आदि के समस्त कार्यों में लगना पड़ता ही है। फिर भी वह कभी भी अपने लक्ष्य से चूक नहीं होता है। ये जो है ज्ञान की प्रवृत्ति में बाह्य कार्यों से कैसी उदासीनता, विरक्ति, अरुचि बनी रहती है, उसका ये दृष्टांत दे करके खुलासा किया कि पैसे वाला मरीज होता है, कोई सेठ हो, बड़ा आदमी हो, 10 नौकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बढ़िया पलंग सजा के रखा हुआ है, समय पे दवाई दे रहे हैं, हवा चल रही है, बातें कर रहे हैं, फिर भी उसको उसमें रस नहीं, रुचि नहीं। वो सोचता है कि कब इस झंझट से मुक्त होऊं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि संसार में पुण्य के उदय के सारी झंझटों को देखता है
लोगों को लगता है कि कितना ठाठ है, क्या आनंद से, पर ये सोचता है कब इस झंझट से मुक्त होकर अपने चेतन आत्मा के स्वरूप में ही मग्न होकर के शाश्वत उसी आनंद को भोगूं, ये झंझट कब छूटे। अपन को दिया गे ही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यारे अथा कादे में है ममल। तो ये सब कुछ करते हुए उसका बाहर में रंच मात्र भी रुचि रस लगाओ नहीं है। सामान्य जनता उसको नहीं जानती, वही समझ सकता है। तो ये जो है, ये ज्ञान की प्रवृत्ति बाहर में होते हुए भी उसके प्रति कैसी ज्ञानी की उदासीनता पाई जाती है, ऐसा जो है उसके ये लौकिक दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण किया है। अब ये जीवन जीने की सहज कला है धर्म, तो अब उसके लिए देखिए खुलासा। बड़ी वाला सहज कला। एक कोई हंस जंगल में फिरता हुआ सरोवर के निकट रहता हुआ बड़ी सुंदर चाल से चल रहा था। एक पुरुष को उस हंस की चाल बहुत पसंद आई, तो वह उस हंस को पकड़कर घर ले आया और उसे मोती चुगाने लगा और बड़ा मिष्ट उसके योग्य आहार देने लगा। खूब उसे सुख से रखा। फिर एक दिन वह पुरुष बोला कि हे हंसराज, जैसी चाल तुम उस सरोवर के तीर पर चल रहे थे, वैसी चाल हमें फिर दिखा दो। हंस ने कहा कि वह चाल तो उसी जगह की थी, यहाँ तुम्हारे निकट बनावटी चाल करें तो वह बात नहीं आ सकती है। जो आत्मा स्वतंत्र निज स्वरूप को देखकर अपने आप के आत्मबल में विहार और विलास करता है, भ्रमण करता है, और जो शाश्वत सहज आनंद प्राप्त करता है, वह अनुभवन किसी भी बनावट में, किसी भी संसर्ग में, किसी अन्य की शरण में आ नहीं सकता है। इस ज्ञानी संत गृहस्थ को अपनी आत्म भूमिका में अपने सहज स्वरूप के अवलोकन का आनंद जग गया है। अब उसे बाहर में किसी पदार्थ में अपना मन नहीं लगाना है। क्या कह रहे हैं? जंगल में मोर नाची किसने देखा? जंगल में मोर नाचती है तो अपनी मस्ती में नाचती है, तो मैं इधर उससे कहो कि नाच के बताओ हमें, वो नाच तो वो जंगल में ही ना होता है, इधर तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो है क्या है, मुनिराज जंगल में मुनिराज अपने में ही जो है मस्ती से जो है झूमते हैं, कीड़ा करते हैं, आहो मंगलमय रूप निहारें। तो वो तो जो है सहज अपना आनंद जो स्वरूप है, वो उसके लिए कोई किसी के बंधन में, कोई बनावटी क्रियाओं में, बाहर के कोई और कृत्य में वो आनंद नहीं आता है। इसलिए यहाँ कहते भैया कि वो तो ज्ञानी की सहज कला है, जीवन जीने की क्या है, सम्यक ज्ञान कला है, स्वरूप अनुभव की कला है। वो कला बाहर में किसी बनावटी क्रियाओं में, बनावटी जीवन में, परतंत्रता में नहीं आती। इसलिए ज्ञानी स्वतंत्र होकर के स्वाधीन जीवन अपने जीने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब कहते हैं भाई, दुर्विलास का परिहार करो, जो तुम्हारे लिए बाहर में जिसमें तुम आनंद मानते हो, सारे पंचेंद्रियों के विषय भोगों के विलास का त्याग। दुर्विलास का परिहार, यह हितमय अपनी बात जिस गृहस्थ संत में हो जाए उसका भला है। ये 1.5 दिन के जीने वाले लोग कुछ भला कह दें, कुछ अच्छा कह दें, इनमें मैं कुछ जच जाऊं, यह जिसके दिमाग में भर गया है उसको कहीं सार तत्व नजर नहीं आ सकता है। पर मुखापेक्षी का जीवन बेकार है। मुखापेक्षी माने पराधीन जीवन है, सुख पराधीन सपने सुख नहीं। मुखापेक्षी का जीवन बेकार है। यह मतवाला तो यहाँ का वहाँ पीटा जाता है। ये मतवाला ऐसा जो परामुख यानी पराधीन वाला तो जगह जगह इसकी तो दुर्दशा ही है, पराधीनता। उसका समय बेकार जाता है। सबका संकोच छोड़ो, किसी का मेरे को परिचय नहीं है। मैं स्वतंत्र अविनाशी
कौन जानता है मुझे, क्यों जबरदस्ती दूसरों के झूठे परिचय में अपने परिचय में लग रहे हो। यहाँ मेरा कौन है, मैं किसको प्रसन्न करने की चेष्टा करूं, मैं किसके अपने बारे में कुछ भली बात सुनूं, किससे अच्छा कहलाऊं। यहाँ ऐसा कौन है जो मेरी आंतरिक वेदना को सुन सके, मेरे क्लेशों को दूर कर सके। ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं अपने आप में साहस बनाऊं और इस एकत्व विभक्त निज स्वरूप का आदर करूं, तो मैं ही मेरे का सहायक हो सकता हूँ। इस आत्मा में सर्वप्रथम अपना मन लगा दो। इस आत्मा को अन्यत्र कहीं मत लगाओ, और फिर धीरे से वचन और शरीर के संबंध के कारण जो अहंकार होता है, अहंकार के उस विलास को भी छोड़ो। वचन और काय के माध्यम से जो अहंकार, मैंने कहा था, मेरी बात नहीं रही, मेरे वचन का तिरस्कार हुआ, मैंने जो ऐसा कर किया, तो कहते भैया इसमें कोई दम नहीं, ये पुद्गल का परिणमन है, वचन बरगणाएं हैं, तुम्हारा स्वरूप तो तुम जानती नहीं हो, अंदर में तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है, बोलते ही नहीं है आत्मा, निर्विकल्प स्वभावी है। तुम इन वचनों की एकत्र बुद्धि करके इनमें अटक रहे हो, शरीर की क्रियाओं में अटक रहे हो। पहले स्थूल बुद्धि से छोड़ो तो इनसे, और फिर अंदर में मनोवर्गणाओं का जो विचार मन से चलता है उससे भी हटो। अंदर में सहज ज्ञान स्वरूप के अंदर जब तक तुम इनसे नहीं हटोगे तब तक तुम अपने सहज ज्ञान से जुड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए भाई अभी पहले तुम स्थूल ही चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे, छोटी छोटी सी इन चीज़ों में अटक के और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो कहते भैया पहले तो तुम इन सब से ये दुर्विलास इसका परिहार करो। तुम्हारा जो खोटा तुमने जो विलास इसमें आनंद मान रखा है, इसमें रस मान रखा है, पहले इसको छोड़ो। इस प्रकार से इन सारे वचन और शरीर के संबंध के कारण जो अहंकार, इसको मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया होता है, अहंकार के उस विलास को सबसे पहले छोड़ो अगर आप में चाहते हो तो। कठिनता से अवशिष्ट जीवन का सदुपयोग करो। जो कठिनता से अपने जीवन में कौन पुरुष जिनकी जीवन में 2 बार मरण के सम्मुख न हुआ होगा। 2-4 बार क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। अपने जीवन में ऐसा कौन पुरुष है जो एक ही जीवन में अनेकों बार, 2 बार 4 बार मरण के सम्मुख ना हुआ होगा। उससे पूछो भैया हम तो इतने अल्प हमारी बच गई, इतनी, कोई ज्योतिषी से पूछो तुम्हारी इतनी अल्पे हैं। जिस किसी से भी पूछो कि आपकी 40, 50, 60 वर्ष की उम्र है, इस उम्र के दौरान में आपको कोई ऐसा रोग हुआ होगा जिससे तुम मरणासन थे, तो प्राय हर एक व्यक्ति अपनी 2-2, 3-3 घटना बता देगा। हाँ, मैं जब इतने वर्ष का था तो तालाब में डूबने से मर गया, आग में जलने से मर गया, हिंदू मुस्लिम दंगे में फंस गया था, अथवा इतना सख्त बीमार हुआ कि मरते बचा। ऐसी अनेक घटनाएं सभी बता देंगे। कल्पना करो कि यदि उन घटनाओं के समय ही ध्यान हो जाता तो यहाँ दिखने को कुछ मिलता, जिसको देखकर हम अपनी कसायों से स्वरूप भ्रष्ट हुए जा रहे हैं। अपने में ऐसी संत वृत्ति जगह ना क्रोध हो, ना मान हो, ना माया हो, ना ही लोभ हो। ऐसी कोशिश करें जिन्हें अपने जीवन में शांत होने की भावना है, उन्हें चाहिए कि इस कसाय भाव को दूर करें।
देखो भाई, ये तो अपन 24 घंटे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अभी आज की घटना है, कल रात की, कि ऊपर जो है एक पक्षी ने 2 अपने बच्चों को जन्म दिया था। अपने मंदिर के समोषण तुम्हारे से ये तुम्हारा अपने जो है सीमंदर भगवान के जो ऊपर कांच लगे हुए हैं हवा जाने के लिए, ऊपर जो तिरछे वहाँ उसने अपना घोंसला बना रखा था। और 2 बच्चे उसके जो है वो जो डोकलियाँ रहती ना, जो घूं बोलती रहती, कबूतरों जैसी भी, तो वो जो है 2 बच्चे, वो एक कबूतर उनके पीछे पड़ा रहा, उनको पटक देता कि कुछ करता, हवा लग गई। तो शाम को जो है ये राकेश जी बैठे थे, शाम को देखा कि वो नीचे पड़े, दोनों बच्चे उसके गिर गए। हम कबूतर के नहीं, वो दूसरे जो पक्षी है उससे थोड़ा पीले रंग का होता है ना, जो गाँव में गर्मियों में बोलता रहता है ऐसा। हाँ, वो उसको बोलते हैं वो। तो वो जो है एक डोकलिया होती है, एक गलगलिया होती है। तो ये डोकलिया है, उसी कबूतर के ही जाति का है ये। तो वो जो है उसको हम लोगों ने जैसे तैसे उसको रात में उठा करके फिर जो कहते हैं घोंसले में रख दिए। बच्चों को रात भर घोंसले में रखे रहे। सुबह उसकी माँ आई, उसको खिलाया पिलाया, और वो कबूतर आया तो फिर उसको चढ़ करके उसको पटक दिया नीचे, उन बच्चों को। अब उसको कैसे क्या करें, अब इनने कहीं भी तो अभी नीचे खेल रहे हैं, अच्छा छोड़ दिए। अब बस इसके बाद हम लोग आए, अभी भोजन करके देखा तो एक को मार डाला किसी ने, उतहीं डला, और एक जो है उतहीं वही में घुस गया, वो क्या बोलते वहाँ पर वो नहीं, घोंसला नहीं, वो पानी जाने का जो नर्दा था उसमें सुरक्षा उसमें घुस गया, वो वहाँ से घुस गया। अब फिर वहाँ से फिर निकला एक कबूतर आकर के फिर उसको मार के पटक गया। ये कह रहा फिर उसको फिर एक दूसरे को मार दिया उसने। मतलब 24 घंटे जीव खतरे में चल रहा है संसार में। अपने गैस कांड से सब साक्षात अनुभव है ना। हाँ, इधर तो सबको पता है गैस कांड का। तो अशोक भाई है पता कि नहीं है? हम तो घर से नहीं, हमारे पिताजी बोले लेट जाओ, लेटे रहो, कहीं नहीं जाना, लेट जाओ। रजाई ओढ़ने वालों को बच गए, और रजाई छोड़ के भग गए तो भग ही गए, फिर पर्याय से चले गए। तो मतलब एक पर्याय में ये कह रहा है कि अब मान लो कि वो अलग तुम्हारा टल गओ, वही समय मर जाते, अब जो कछु जीवन बच गया तो फिर तुम अपनी वही कसायों में जीवन लगे, तुम्हें जो ही नहीं हो उसके अब मर गए होते। तो अब तो अपन को ये डबल जीवन मिला है धर्म करने के लिए। तो इसमें तो अपन ऐसा प्रयत्न करो कि अपने क्रोध पैदा नहीं हो, मान पैदा नहीं हो, मायाचारी नहीं हो, लोभ नहीं हो, ज्ञानपूर्वक जिए, शांति से जिए। ये साधना के लिए अपन अपने भाव को लगाएं, जिसमें जीवन की सार्थकता, ये बात यहाँ पर बता रही है। तो इस प्रकार से ये इसमें अपन को क्या करना कि ये कठिनता से जो मिला अवशिष्ट जीवन है उसका सदुपयोग करें। अब घटनाओं का हितरूप घटन करना। कसाय को दूर करने के लिए जो भी यत्न करना पड़े, श्रम करना पड़े, अपमान सहना पड़े, उन सबका तुम उपकार मानो। किसी पुरुष ने यदि मेरा अपमान कर दिया तो क्या किया? मेरा मान मिटा दिया। अरे मान मिटा दिया तो बढ़िया किया कि घटिया किया? उसने बढ़िया किया। खराब करो कि अच्छा करो? अच्छा ही तो किया, खराब कहाँ काम किया। किसी ने मेरा मान मिटा दिया तो उसमें मेरा बिगाड़ नहीं हुआ, सब अच्छा ही है। इतना साहस जगना चाहिए। कसाय बहुत बुरी बला है, कुछ थोड़ा पुण्य का उदय पाया है, सारे समागम मिले हैं। ये सारे समागम कसायों के बढ़ने के कारण बढ़ रहे हैं। जितने समागम है वे कसायों के कारण बढ़ रहे हैं। तुम्हारा ना जितने समागम जो संग्रह इकट्ठे हो जा रहे वे तुम्हें कसायों को पैदा कराने के निमित्त हैं, वे वीतराग होने के कारण नहीं है। बढ़ रहे हैं। ओह मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, और मेरे साथ अमुक ने यह बर्ताव किया। अरे उस दूसरे पुरुष
इस मन को आत्मज्ञान में विलीन कर देना होगा। अपने एकत्व स्वरूप के अनुभव पर स्मरण बनेगा तो हित है, अन्यथा संसारी प्राणियों की भांति ही मरण करना शेष रहेगा। बस अगर तुमने अपने बचे हुए जीवन को हित मार्ग में नहीं लगाया और घटनाओं को भी हित रूप में घटित नहीं किया कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, कोई ने हमारा अपमान किया है तो अच्छा ही किया है कि बुरा किया, मान को तुम्हारे कम कर दिया, घटा दिया तो बुरा किया कि अच्छा किया। अभी तुम झूठे अपने मान के ऊपर चढ़े हुए थे शान पे, तो तुम्हारे मान को उसने ठेस पहुंचा दिए, घटा दिया, तो अब नॉर्मल हो गए। अब सब लोग तुम्हारे लाने सामान्य समझेंगे। अबे तुम सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, और अब उनने तुम्हारे लाने सामान्य व्यक्तियों जैसे तुमसे व्यवहार करके तुम्हारे लिए कि तू लगता कहाँ रे है, बड़ा पैसे वाला बन गया है, 2 कौड़ी का आदमी, फुटपतिया। तो अब क्या करना कि तुम्हारे लिए नॉर्मल कर दिया उसने, सामान्य आदमी बना दिया अपने आप को, तुम जो विशेष समझ रहे थे तो अच्छा ही किया ना। तुम्हारे जो ज़्यादा तुम मान अपना बढ़ा रख रहे थे तो उस मान को तुम्हारे लिए लाइन पे लगा दिया उसने, हल्का कर दिया। इसलिए कहते भैया कि जितनी भी तुम्हारे लिए जो घटनाएं घटती हैं उनको अगर विवेक से सोचो तो तुम्हारे हित में है। वो सब पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा के लिए है, बंधे हुए कर्म के उदय में सब घटनाएं आती हैं। और अगर उसमें तुम भेद विज्ञान करके कि भैया जो हो रहा है बाहर में उसका परिणमन उसमें हमारा क्या, उसको ले रहा है, वो दे रहा है, वो अपनी चेष्टा अपने में कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, गाली दे रहा है, तो अपने में तो कर रहा है, तुमसे क्या कर रहा हो। ऐसा थोड़ा तत्व ज्ञान पूर्वक अगर तुम उसको भेद विज्ञान करके लगाओगे तो तुम्हारे पूर्वगत कर्मों की निजरा होगी, वर्तमान में शांति रहेगी, आगे के लिए बंद नहीं होगा, तुम्हारा हित होगा। इसलिए कहते हैं सारी घटनाओं को अपने हित में घटित करो, उल्टा सोच करके उनसे अपना हित मत करो। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट अपने लिए यहाँ पर, क्योंकि ये बात यहाँ पर सिद्ध की जा रही है कि भैया इस जीव को अनादिकाल से स्वरूप के बोध से बेखबर होकर के, और ये क्या कर रहा है, ये संयोग संयोगी भावों में एकत्र बुद्धि करके जी रहा है। इसलिए जैसे बने तैसे अपने चित्त को अपने उस चेतन आत्मा में जोड़े रहने का प्रयत्न रखो, उससे हटकर इधर उधर भटकने का प्रयत्न मत करो अगर जीवन की सार्थकता करना है तो। इसलिए अपन को ये बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक वचन इन्होंने जो है लौकिक जीवों के लिए अपने जीवन पर घटित करके स्पष्ट किए हैं। और अगर अपन थोड़ा भी जागृत होकर के इसको पढ़ें, सुने, समझें तो वाकई जो है अपना ज्ञान जागृत हो और अपने कुसंस्कारों को अपन क्षीण करें और अपन सहज अपने ज्ञाता बन करके जीने का अभ्यास करें, इसमें अपना हित होगा। चलिए यहीं अपन इसको विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।